है उज्जैन की पावन धरा पर रहने के लिए। इतना बड़ा बड़ा पोटला बंद कर लेकर आए हो। ये पोटला जितना बड़ा है, महाकाल राजा से कहना तेरी कृपा से पोटला बांध के लाई हूं, और ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से इतनी भर देना कि उस पोटले को दुगना कर कर लेकर जाऊं। ये तेरी कृपा। – 2016 में कुंभ हुआ। उस कुंभ के बाद में अगला कुंभ जब आएगा 12 वर्ष में, तब अपन देखेंगे। और उस समय भी देवाधिदेव महादेव ने दिखाया तो देखेंगे, पर उससे पहले यवंतिकापुरी में, उज्जैनी में जो ये 7 दिन का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का कुंभ है, ये मेरे महादेव ने दिखाने के लिए भाव के साथ में रखा कि तू आ और माँ छिपरा का स्नान कर कर, महाकाल का दर्शन कर कर, 84 महादेव का दर्शन कर कर, काल भैरव, हर सिद्धि, चिंतामन गणेश का दर्शन कर कर, गोपाल जी का दर्शन कर कर अपने जीवन को धन्य बना। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आसपास में खड़े रहेंगे, तुमको अड़चन उत्पन्न करेंगे, तुम मन लगाने का प्रयास करोगी, इतनी देर में फिर कहीं का खड़ा हो जाएगा, बाजू वाली बोल जाएगी, कहीं इधर से आवाज आ जाएगी। तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें तो बस धीरे से चुप एकदम। उनको भी भगवान ने भेजा है कि तुम कोई कथा सुने तो थोड़ा जरा ध्यान रखना, धीरे धीरे इनको थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहना, तो इनका ध्यान हट जाएगा। ध्यान हट जाएगा तो अगर इनका ध्यान महाकाल की कथा से हटा तो फिर मुझे इनका कल्याण करने नहीं जाना पड़ेगा। उनको भेजा गया। जिस दिन तुम्हारा प्रदोष का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा कोई व्रत रहता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें उसी दिन आता है। सबसे ज्यादा क्रोध किस दिन आएगा? उसी दिन आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो व्रत करा है, उस व्रत में तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकलना चाहिए, ऐसा शब्द निकलना चाहिए जिसके कारण तुम्हारा करा हुआ सारा व्रत बस गलत बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, अपशब्द बोलने से वो व्रत पूरा की पूरा खंडित हो जाए। पूरा खंडित। ये पूरी दुनिया की पहली कथा है जिसमें 48 घंटे पहले पूरे पंडाल भर चुके थे। ये दुनिया की पहली कथा है। इतने बड़े बड़े पंडाल 48 घंटे पहले भर चुके थे। और कई कई मैडम हो नवाएंगी खजूर वाली चोटी कर करके, और कहेंगी हमको आगे बैठने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। तो मेरा निवेदन है, हम किसी को नहीं जानते, हम सब इकट्ठे और महाकाल के पट्टे हैं। बस बहुत सारे आएंगे, आग दिखाएंगे, तुमसे कहेंगे तुम बाद में मिल लेना, तो कह देना जिसने कहा बाद में मिल लेंगे, हम उनसे बाद में, हम क्या मिलेंगे, महाकाल राजा मिलेगा। आपसे निवेदन है, विचार करना। ये 48 घंटे से बैठे हैं। कितने घंटे से? 48 घंटे से आस लगा के बैठे हैं। 2 दिन हो गए इनको ऐसा कैसा डेरा जमाए हुए, ऐसी कैसे बैठे हुए, बस एक आस लेके बैठे हैं। 1 बजेगी, 4 बजे तक कथा मिलेगी, वहीं खा रहे, वहीं रह रहे। भक्त लोग सेवा में लगे, कोई केला बांट रहा, कोई बॉटल बांट रहा, पानी दे रहा, कोई कुछ ले जाकर दे रहा, कोई बिस्कुट दे रहा, अपनी जगह पर 48 घंटे से बैठकर कथा का इंतजार कर रहे हैं। और तुम 2 मिनट में न लाइन खींच के, न डब्बा भर के, ने धागा से नुच भाई के, तुरंत जाके बैठ जाओ। नहीं, कथा में हम आगे बैठे तो फिर तुम सोचो कि महाकाल राजा है, वो साधारण नहीं, न्याय बहुत प्रबल करता है, उसको तुमने अभी जाना नहीं है, बहुत कठिन है।
बहुत करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, नाम जाप करिए, नाम कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, भगवान की भजन करिए। अवंतिका नगरी में जितने दिन रहो, उज्जैन की नगरी में जितने दिन रहो, जितने दिन महादेव की पावन धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर रहो, 84 महादेव की धरा पर रहो, अवंतिकापुरी में जितने दिन रहो, काल भैरव की धरा पर, मां हरसिद्धि की धरा पर, चिंतामन गणेश की धरा पर जितने दिन निवास करो, उतने दिन तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए। पल पल में जपना, पल पल में भजन करना। वो राजा है, अपनी प्रजा से रोज मिलने जाता है, मेरा विश्वास करता है दुनिया में कहीं किसी राजा की सवारी नहीं निकलती, केवल उज्जैन में महाकाल राजा की सवारी निकलती है। प्रतिदिन हर सोमवार बड़े से बड़े फंक्शन में, सावन हो, भादो हो, कुंवार हो, कार्तिक हो, कोई भी अधिक मास हो, मेरे महाकाल बाबा अपनी प्रजा से मिलने के लिए साथ निकलते हैं, केवल उस प्रजा का हाल जानने के लिए। तो मेरा विश्वास कहता है अभी भले महाकाल राजा की सवारी ना निकले, पर मेरा विश्वास कहता है वो ताले तोड़कर रोज 7 दिन तक तुमसे मिलने के लिए आएगा, प्रतिदिन आएगा, प्रतिदिन। पुजारी पुजारी खोल जरा पटरा, अरे बंद कोठरी में बैठा, ऐसे ही बैठा है वहां। अरे बंद कोठरी में बैठा मेरा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा मेरा महाकाल सरकार, पुजारी पुजारी जय हो, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। दोनों हाथों से बड़े भाव से
थके हुए हैं भक्त सारे, थके हुए हैं प्रेमी जनों ने तुमको पुकारे, प्रेमी जनों ने तुमको पुकारे। लंबी लगी है कतार प्रभु जी, लंबी लगी है कतार प्रभु रे। लंबी लगी है कतार प्रभु जी, लंबी लगी है कतार प्रभु जी। अरे कर दो बेड़ा पार पुजारी, जय हो पुजारी, जय हो पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। महाकाल सरकार पुजारी, जय हो पुजारी, जय हो पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। बोल बम का नारा है, थोड़ा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। मेरे देवाधिदेव महादेव से इस महाकाल राजा की पावन धरा पर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से बाबा से कहिए। मूल मंत्र के साथ शिव महापुराण की साक्षी प्रतिनिधि के रूप में विराजमान मेरे महाकालेश्वर भगवान माँ चित्रा का तट दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। जोरू जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है। कभी कभी
और कभी कभी हमारे जीवन को बदलाव भी कर देते। हुआ वही हुआ। शिव कथा कर रही है, राजा भर्तरी जी की मां सौम्य दर्शना, क्या नाम था उनकी माता का? जम के बोलो जरा। सौम्य दर्शना। राजा भर्तरी, राजा विक्रमादित्य की माता का नाम था सौम्य दर्शना, जो भगवान शिव की परम उपासक थी। इसी अवंतिका में रहना, माँ छिपरा का तट, माँ छिपरा का स्नान और बाबा देवाधिदेव महादेव का भजन, देवाधिदेव महादेव का स्मरण। सौम्य दर्शना जो राजा भर्तरी, राजा विक्रमादित्य के माता है, जो रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाना, शिव जी पर जल चढ़ाना, शंकर का गुणगान करना, शिव भक्ति को करना, शिव भजन को करना, शंकर भगवान के स्मरण में डूबी रहना, वो कोई साधारण नहीं है। कितना सुंदर राजा विक्रमादित्य कि ये पावन धरा की कथा कर रही है। जो नारी, जो स्त्री शंकर भगवान का भजन करती है, शिव तत्व को जानती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती है, शिवलिंग के सुंदर पूजन को करती है, स्मरण करती है, भजन करती है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, शंकर भगवान के अभिषेक में, पूजन में, अर्चना में, नाम जाप में डूबी रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। और ये अवंतिका नगरी की पावन कथा कर रही है। और इस अवंतिका का इतिहास कहता है, वो नारी मान लो अपने कर्म के कारण, पूर्व के कर्म थे, पुराने कोई कर्म होंगे जिसके कारण बस हो सकता है कि नारी का सौभाग्य रहता ना रहता, कोई अपने पति के कंधे पर जाती, कोई नहीं जा पाती। तो मान लो हमारे पूर्व के कर्म के कारण अगर नारी के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना का चरित्र कहता है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सौम्य दर्शना, जो नारी तेरे जैसी शंकर की आराधना में डूबी रहती है, वो नारी फिर अगला जन्म ना तो कभी बेधब्य का पाती हो, ना कभी बांझ का पाती है, उसको शिव स्वयं भक्ति प्रदान करता है। माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण, आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला? आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने? आपको ये बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं? किस तरह से? भगवान विष्णु